खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है नोएडा से जुड़ी हुई, लेकिन इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां के कंट्रोल रूम में डीजीपी मौजूद हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण की मौजूदगी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश मौजूद हैं। और आप देखिए आगजनी के बाद गाड़ियों की स्थिति क्या हो गई है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले इसी कार को आपने टूटे हुए शीशे के साथ देखा होगा, लेकिन अब इस कार में भी आग लगा दी गई है। आग हालांकि बुझा ली गई है। तो कई गाड़ियों में आग लगाई गई है। उग्र प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त हंगामा किया है, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है और कई गाड़ियों में आगजनी भी की गई है, आग लगा दी गई, पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ी गई हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि किसने इस आंदोलन को इस कदर भड़का दिया कि जिसे कंट्रोल करना भी पुलिस कर्मियों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। विशाल हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से मौजूद हैं। विशाल, किस तरीके से नजर रखी जा रही है राजधानी लखनऊ के पुलिस मुख्यालय से नोएडा के हालात पर? देखिए, नोएडा में जिस तरह से हालात जो है हुए हैं उसको लेकर फिलहाल डीजीपी मुख्यालय से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और डीजीपी राजीव कृष्णा, इसके साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद बैठे हुए हैं मॉनिटरिंग रूम में और लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। इसके साथ साथ मौके की क्या स्थिति है उसका आकलन किया जा रहा है और पल पल की रिपोर्ट जो है उसको जो है तैयार करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी जा रही है। जो नोएडा के हालात हैं उन पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है। एलआईयू को एक्टिव कर दिया गया है। इसके साथ तमाम जो जांच एजेंसी हैं उनको भी एक्टिव किया गया है और किसी तरह से अब कोई भी लापरवाही ना हो इसको लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो स्थितियां हैं वहां पर स्थितियां सामान्य हो जाएं, इसको लेकर कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर डीजीपी मुख्यालय जो लखनऊ है वहां पर बाकायदा मॉनिटरिंग सेल से खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा और जो डीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, इसके तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल विशाल, लेकिन गलती कहां पर हो गई? क्यों ये प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए कि तोड़फोड़ शुरू कर दिया इन्होंने? क्योंकि पहले तो प्रदर्शन करे थे कंपनियों के बाहर। ये इसके बारे में कोई जानकारी, कुछ इनपुट लखनऊ तक पहुंचा कि नहीं? देखिए, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि कल अगर आपको याद होगा तो 11 बजे के आसपास जो है बैठक खत्म होती है और सीएम की और सीएम इस बात को लेकर आगाह करते हैं अधिकारियों को कि विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरह से इनपुट्स रहे हैं या ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उपद्रवी इन श्रमिकों के बीच में जाकर इस तरह की घटना को अंजाम दे। उन्होंने बाकायदा जो है नक्सलाइट्स का भी जिक्र किया था कि इस तरह की चीज़ों को लेकर नक्सलाइट्स जो है वो कुछ बड़ा प्लान भी कर सकते हैं और पूर्व में इस तरह की घटनाएं हुई हैं और इन्हीं सब चीजों को लेकर सीएम ने आगाह भी किया था और यह भी कहा था कि श्रमिकों से बातचीत की जाए और एक रास्ता निकाला जाए। लगातार उन्होंने इस बात का आश्वासन भी श्रमिकों को दिया कि सरकार खड़ी है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि सुबह 9 सवा 9 बजे के बाद जो श्रमिक होते हैं वो प्रदर्शन करने लगते हैं। प्रदर्शन इतना ज्यादा हिंसक हो जाता है कि गाड़ियों को आग लगा दी जाती है, पत्थरबाजी होती है, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं और ये तब हुआ जब वहां पर मौके पर पुलिस मौजूद थी। ऐसे में क्या जो है ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में लापरवाही जहां पर हुई वो तो बाद में आइडेंटिफाई होगी, लेकिन अभी पहली कोशिश ये है कि चीज़ों को अभी वहां पर हैंडल किया जाए, चीज़ें जो है वहां पर शांत कराई जाएं, क्योंकि लगातार जो प्रदर्शन चल रहा था उस प्रदर्शन की वजह से तमाम जो कर्मचारी जो अब इस वक्त जो है जो प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर जो है स्थितियों को नॉर्मल किया जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर डीजीपी मुख्यालय से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। डीजीपी मुख्यालय से राजीव कृष्णा जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ये लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मौके पर जो आला अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और पल पल की रिपोर्ट ली जा रही है। जी तो पल पल की रिपोर्ट डीजीपी ले रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पर मौजूद है कंट्रोल रूम में और वहां से हर एक चीज की मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन विशाल, सबसे बड़ा सवाल है कि हर प्रदर्शन को आप ताकत के बल पर नहीं कुचल सकते हैं। यहां पर भी गलती तो पुलिस प्रशासन के से ये नहीं हो गई। यहाँ पर जो नोएडा के कर्मचारी वो आरोप लगा रहे कि पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इसके बाद प्रदर्शन उग्र हो गया। कहीं ऐसी जानकारी वहां भी तो नहीं पहुंच रही है?
नहीं देखिए ये सबसे बड़ी बात है। देखिए टाइमिंग की जो सबसे बड़ी बात आ रही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि रात में ये बैठक होती है, सीएम कहते हैं कि श्रमिकों के साथ वो खड़े हैं, और उसके बाद अब अचानक से 9 सवा 9 बजे के बाद ये प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो जाता है कि गाड़ियों को आग लगा दी जाती है, और इंटेलिजेंस पूरा फेलियर जो है वो जो दिख रहा है वो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी चीजों को जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा, तमाम चीजों को जो है आइडेंटिफाई करने के बाद ही चीजें प्यूरिफाई होकर निकल पाएंगी कि क्या कुछ असली चीजें थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है कि इतना ज्यादा हिंसक जो है प्रदर्शन हो जाता है, गाड़ियों को आग लगा दी जाती है, तोड़फोड़ किया जाता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये कह सकते हैं कि लगातार कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने वहां पर जाकर इन श्रमिकों को, जो कर्मचारी थे उनको जो है भड़काया या इस तरह की चीजें की, क्योंकि जो शुरुआती जो 1 घंटा था जो जिसमें प्रदर्शन के दौरान वहां पर ये देखने को बिल्कुल मिला कि बहुत ज्यादा जो है सड़कों पर जो कर्मचारियों की जो भीड़ थी और उन्होंने रास्ते जाम कर दिए थे। और अब चूंकि देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर जो लगातार जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं वो भी लखनऊ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन गलती कहां हुई है ये बाद में आइडेंटिफाई होगा। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि कहीं ना कहीं से यहां पर जो स्थितियां जो बिगड़ी हैं नोएडा में, उन स्थितियों को जो है बेहतर तरीके से किया जाए और उन स्थितियों को अभी फिलहाल जो है सुलझाया जाए। जी बड़ा सवाल यह भी है विशाल कि चूंकि मुख्यमंत्री हस्तक्षेप कर रहे हैं इस पूरे मामले में, वो कह रहे हैं अधिकारियों को बातचीत करने के लिए, लेकिन क्या यह जानकारी कर्मचारियों तक नहीं पहुंचाएगी? अगर पहुंचाई जाती, चूंकि मुख्यमंत्री बेहद संवेदनशील है, हाल ही में अनुदेशकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए भी बड़ा फैसला लिया उन्होंने, 80% तक सैलरी बढ़ गई, तो कर्मचारियों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के संजीदा है वो। ये बात क्या इन प्रदर्शनकारियों तक पहुंचाई नहीं गई या पहुंच नहीं पाई? नहीं देखिए बिल्कुल, मैं आपको देखिए एक बार फिर से बता देता हूं कि सीएम ने बैठक में क्या कहा था, और यही वजह है कि देखिए जब सीएम खुद इस बात को कह रहे हैं कि हर श्रमिक को सम्मानजनक जो है मानदेय मिलेगा, इसके साथ साथ सुरक्षित कार्य वातावरण और सुविधाएं जो होती हैं मूलभूत वो मिलेंगी। सीएम ये कह रहे थे बैठक में, उन्होंने इस बात को कहा, यह भी कहा कि औद्योगिक इकाइयां श्रम कानूनों का बिल्कुल अक्षर से पालन करें। मतलब औद्योगिक इकाइयां जितनी भी हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, उनको कानून का पालन करना ही पड़ेगा, और इसके साथ साथ श्रमिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो। उन्होंने कहा कि समयबद्ध समाधान जो है वो भी हो। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगले 24 घंटे के अंदर सीधा संवाद करें, और सीधा संवाद करके जो परेशानियां हैं उनको खत्म करें। मतलब उन्होंने 24 घंटे का जो है टाइम जो है अल्टीमेटम जो है वो भी दे दिया था। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी कहा था कि श्रम विभाग स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों से सतत संवाद जो है वो स्थापित करें। तो ये तमाम ऐसी चीजें करना और 24 घंटे का समय बने रहिए। दरअसल अपील का दौर भी लगातार जारी है। वो